श्रद्धा मैम स्टार्ट कीजिए और सेशन में डिगर से मैम को इनवाइट कीजिए। जी सर। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। और जितने भी हमारे लीडर्स मातृशक्ति बने हुए हैं सभी का इस गुरुकुल में वेलकम है, स्वागत है। अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को मैं चरण वंदन करूंगी। गुरुकुल में मेरे दोनों गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर और नाग सर, मैं दोनों गुरु को दिल से चरण वंदन करती हूँ। हरीश के रचिता श्री के.डी. प्रतापन सर और शेना मैम को मैं दिल से चरण वंदन और बहुत बहुत उनको धन्यवाद भी कि उनकी एक सोच ने हमारी और आपकी लाइफ चेंज की है और ये हकीकत है। और मैं एक बार फिर से आज हमारे मातृशक्ति के लिए स्पेशल डे है, यानी फ्राइडे का डे है। मैं सभी मातृशक्ति को दिल से चरण वंदन करती हूँ। कहते हैं न, नारी मान है, सम्मान है, जग की एक शान है और इस गुरुकुल की भी शान है हमारी मातृशक्ति। तो बहुत बहुत फिर से मैं धन्यवाद। और आगे मैं ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करना चाहूँगी हमारी ग्रेट मातृशक्ति। हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति सुमित्रा डिगर से मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी अपना कीमती समय निकालकर इस गुरुकुल में बने हुए हैं। तो आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी इस परमपिता परमेश्वर का, जिनके आशीर्वाद से हम सभी आज की इतनी शानदार सुबह में बने हुए हैं और इतनी शानदार सुबह हमें देखने का अवसर मिला। इसके लिए दिल से धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, जो लगातार हम सभी के बीच हमेशा बने रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ऐसे गुरुजनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्पेशली हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी। मैं सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को दिल से धन्यवाद करती हूँ और सभी हमारी मातृशक्तियाँ, क्योंकि आज फ्राइडे है, मातृशक्ति स्पेशल डे, जहाँ आज हमारे सभी गुरुजनों के माध्यम से आज हम सभी मातृशक्तियों को इतना बेहतर मान सम्मान और एक अपने आप को हम इस मंच के माध्यम से खुद को पहचानने का, जो हम सभी का एक सपना कि हम भी कुछ कर सकती हैं, नारी शक्ति भी कुछ कर सकती है, अपने जीवन में आगे बढ़ सकती हैं। तो ऐसे हमारे गुरुजनों का जो दिया हुआ हमें हौसला है और उनका विश्वास हमें आगे की ओर बढ़ाता है। ऐसे गुरुजनों को दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज स्पेशल फ्राइडे जो हम सभी मातृशक्तियों के लिए दिया जाता है कि हर मातृशक्ति अपने जीवन में आगे बढ़े और एक आत्मविश्वास जो उनके अंदर पैदा हो। तो ये एक उनकी सोच है। और ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के.डी. प्रतापन सर और शेना प्रतापन मैम को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज हम सभी इस गुरुकुल में बने हुए हैं और एक आर्थिक आजादी के मिशन में आज अग्रसर है। और हर व्यक्ति को यहाँ एक मौका मिलता है कि हम अपने विचारों को, अपनी बातों को रख सकते हैं। तो ऐसे शानदार सिस्टम का भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज मुझे ट्रेनिंग का अवसर मिला, तो उसके लिए मैं दिल से आप सभी के आभारी हूँ, क्योंकि आप सभी का आशीर्वाद और सपोर्ट हमेशा रहा है और इसी तरह बना रहे। और धन्यवाद करना चाहूंगी आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति श्रद्धा श्रुति मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही शानदार शब्दों के साथ आपने मुझे इनवाइट किया और आप हमेशा
यूं ही हमारे बीच बनी रहे और ऐसे ही आपके शानदार शब्द हम सुनते रहे और उनसे कुछ सीखते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो टॉपिक है तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो हम हमेशा से करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग जो कि आज के बदलते युग में जरूरी हो गया है कि हमें लोगों तक पहुंचना। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी लोगों की जरूरत होती है और नेटवर्क मार्केटिंग में भी, क्योंकि दोनों सेम ही है, लेकिन डिफरेंट वो होता है कि यहाँ पर हमें स्वयं से कार्य करना होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, और नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा नेटवर्क काम करता है और वहां से हमें इनकम आती है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में की बात अगर हम करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक छोटी सी पान की दुकान, चाय की दुकान या कोई भी, तो ये हर एक चीज, या बड़े बड़े मॉल हो, तो ये सारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आता है। और जो हम नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। लोगों से लोगों तक पहुंचाना, जानकारी पहुंचाना, और उसके माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो इसके लिए कोई भी एक परफेक्ट व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है। ये हम हर उस व्यक्ति तक के साथ हम इस बिजनेस को कर सकते हैं जिसे नीड हो, जिसके सपने हो और जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता हो। हालांकि जरूरत दोनों में लोगों की ही पड़ती है, लेकिन यहाँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सिर्फ प्रॉफिट होता है तो उस व्यक्ति का होता है जो इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हर उस व्यक्ति से को इसका प्रॉफिट मिलता है जो नेटवर्क में जुड़ा हुआ होता है। अगर एक दुकानदार की अगर बात करें, चाहे छोटी दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार हो, लेकिन वहां से प्रॉफिट मिलता है, उसके ग्राहकों को प्रॉफिट नहीं मिलता। लेकिन जो वो एडवर्टाइजमेंट अगर करे तो टीवी के माध्यम से या वह न्यूज़पेपर में अ, अपने दुकान के बारे में जानकारी दे करके, तो इस तरह से अगर प्रचार करते हैं या रेडियो के माध्यम से, जैसे पुराने समय में हुआ करता था, तो इस तरह से उनका प्रॉफिट उनसे जुड़ता था कि एडवर्टाइजमेंट का पैसा उन तक पहुंचता और उसके माध्यम से लोगों तक की जानकारी पहुंचती कि इस दुकान में ये सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इस तरह से एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इस तरह से एक प्रॉफिट कमाया जाता है। लेकिन वहीं अगर बात करें हम नेटवर्क मार्केटिंग की, तो नेटवर्क मार्केटिंग में हर उस व्यक्ति को यहाँ से प्रॉफिट मिलता है जो किसी भी दुकान से जुड़ता है या किसी कंपनी से जुड़ता है। तो एक बार अगर वो जुड़ जाए तो वहां से अगर वो बार बार लेन देन करे तो उसको वहां से प्रॉफिट मिलता है, जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये सारी सुविधाएं नहीं होती है। वहां से सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रॉफिट मिलता है जो या तो किसी तरह से उसका प्रचार कर रहे हैं या जो वो दुकान चला रहा होता है, तो सिर्फ उन्हें ही प्रॉफिट मिलता है। लेकिन वो भी एक सीमित होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में हर उस व्यक्ति को प्रॉफिट मिलता है जो यहाँ एक नेटवर्क क्रिएट कर सकता है। तो हमें आज इसी टॉपिक पर जो चर्चा चली नाइट के सेशन में, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की पहुंच एक सीमित दायरे में होती है कि इसे ज्यादा हम मतलब
कि एक जिले के बाहर नहीं ले जा सकते। वहीं अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग पूरे देश में किया जा सकता है और विदेश में भी किया जा सकता है। यहाँ हम अगर ऑनलाइन अगर जाते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से हम विदेशों में भी इस व्यापार को, इस बिजनेस को ले जा सकते हैं। तो ये पूरे देश में नहीं, विदेश में भी हम इस बिजनेस को बहुत ही बेहतर तरीके से इसका प्रमोशन करते हुए हम लोगों को इस बिजनेस में ला सकते हैं और इसके बहुत ही शानदार परिणाम भी हमें मिलते हैं। बहुत ही शानदार तरह से ये बिजनेस ग्रो करता है, बढ़ता है लगातार। और यहाँ हम मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, लैप आप तो हम इसका प्रचार कर सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो व्यक्ति चलाता है उसके माध्यम से इसका प्रमोशन करके हम उन प्रोडक्ट, चाहे हमारी कंपनी के प्रोडक्ट हो या अदर कुछ भी, उसे हम यहाँ से सेल कर सकते हैं, वो भी डायरेक्ट मार्जिन के साथ, क्योंकि ये एक कंपनी से सीधे ग्राहक को सेवा मिलती है जहाँ एक प्रॉफिट मिलता है। वहीं अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में की बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बीच में जो लोग होते हैं, एक जहाँ कंपनी से माल निकलता है, एक वो बड़ी ग्रोसरी में जाता है, वहां पर से उसका प्रॉफिट निकलता है, फिर एक छोटे ग्राहक के पास। तो इसी तरह से वहां पे जो प्रॉफिट है उनका बढ़ता चला जाता है, जो डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचता। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो नेटवर्क मार्केटिंग में सीधा प्रॉफिट हर एक उस व्यक्ति को जाता है जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा होता है। तो उसका डायरेक्ट प्रॉफिट उसे मिलता है। जो व्यक्ति इस बिजनेस के साथ जुड़े और लगातार उसे हर बार खरीदी करने पर प्रॉफिट मिलता है, जहां ग्राहकों को हर बार प्रॉफिट नहीं मिलता, कभी कभी सिर्फ डिस्काउंट मिलता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें जो आज कंपनी से कम आधे रेट में कोई भी प्रोडक्ट निकलता है, या किसी ने 30%, 40% इस तरह से प्रॉफिट के साथ निकलता है, लेकिन वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते उसे उसका एमआरपी मूल्य देना होता है। जहां अगर हम बात करें आज के समय में ऑनलाइन बिजनेस, तो ऑनलाइन बिजनेस भी बहुत सारे हमारे बीच में चल रहे हैं। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। तो ये सारी कंपनियां और ये सारे प्रोडक्ट जब हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वहां से हमें सिर्फ कभी डिस्काउंट मिलता है या कहीं ऑफर निकलते हैं। तो उस ऑफर के लालच में भी बहुत सारे लोग वहां से शॉपिंग करते हैं, जहां कोई गारंटी वारंटी का भी कोई चांस नहीं होता, और कई बार मजबूरी में वो सारे प्रोडक्ट हमें रखने होते हैं। तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस में ही आता है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में भी इस तरह से हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होता और बहुत ही शानदार तरह से हम अगर नेटवर्क मार्केटिंग के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमें वो सारी चीजें मिलती है, क्योंकि हम एक बार अगर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें वो मौका देती है कि हम खुद एक बिजनेस के मालिक बनते हैं वहां। और इंटरनेट के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी भी तरह अगर हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो अपने प्रोडक्ट का प्रचार स्वयं करते हैं, तो वहां से हमें एक बेहतर प्रॉफिट भी मिलता है और एक बेहतर तरह से वहां से एक अच्छी इनकम को भी जनरेट करते हैं। क्योंकि हमें अगर समय के साथ आगे बढ़ना है तो हमें इन सारी चीजों को सीखना पड़ता है, समझने की भी जरूरत है कि हम
हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो हर व्यक्ति को इन सारी चीजों का, जब इन सारी चीजों को हम सीखते हैं, तो यहाँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमें समय की आजादी नहीं मिलती, क्योंकि समय हमारे पास उतना ही होता है जितना हर एक व्यक्ति के पास होता है, 24 घंटे। लेकिन उन 24 घंटे का जो व्यक्ति सही उपयोग करता है, वो अपने बिजनेस को बहुत ही शानदार तरह से आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमें एक जगह पर इस बिजनेस को करते हैं, किसी गांव में हो या शहर में, तो हम वहीं पर एक सीमित दायरे में कर सकते हैं। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो इसे हम कहीं पर भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसी दुकान की जरूरत नहीं होती है, किसी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इन सारी चीजों की जरूरत होती है कि हमें प्रोडक्ट भी रखने होते हैं और उन्हें सेल भी करने की जरूरत होती है। और हर व्यक्ति को पसंद आए ये भी जरूरी नहीं होता है। इसीलिए अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम इस बिजनेस को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और इसमें समय की कोई सीमा नहीं है, समय हमारे पास अनलिमिटेड होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट नहीं होती। जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर दुकान में कोई प्रोडक्ट होते हैं तो उनकी एक्सपायरी डेट होती है। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो मिलती है, और उन दोनों चीजों में सिमिलरिटी होती है कि दोनों जगह हमें जरूरत होती है व्यक्ति की। क्योंकि दुकान में भी अगर ग्राहक ना हो तो उस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर नेटवर्क ना हो हमारा तो भी हम इस बिजनेस को आगे नहीं ले जा सकते। लेकिन आज के समय के हिसाब से अगर हम चलते हैं, क्योंकि आज हमारा डिजिटल युग है, तो डिजिटल युग में अगर हम उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, तो हम डिजिटली इसे पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में हम इस बिजनेस को ले जा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। और यहाँ एक बहुत ही शानदार नेटवर्क बना करके वहां से हम एक शानदार इनकम भी कर सकते हैं, जहाँ की हमें कम समय में ज्यादा इनकम करने का मौका मिलता है। और यहाँ पर हमें स्वयं को काम नहीं करना पड़ता, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें स्वयं को काम करना पड़ता है और इसमें कोई रिस्क नहीं होती। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में कोई रिस्क नहीं होती, और हमेशा लेकिन जरूरत होती है हमारे नॉलेज को बढ़ाने की। तो हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, तभी हम नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं करेंगे तो हम लोगों तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाएंगे, और ना तो हम उनसे ठीक से बात कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें लोगों से मिलना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, किसी भी तरह से। और नेटवर्क मार्केटिंग में वो मान सम्मान मिलता है जो ट्रेडिशनल बिजनेस में कभी भी नहीं मिलता। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस एक जगह होता है तो उनका नेटवर्क उस तरह का नहीं होता, क्योंकि जरूरत के हिसाब से लोग उनके पास आते हैं। जब उन्हें जरूरत हो तब उनके पास आते हैं और अपना काम करते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोग हमारे साथ साथ चलते हैं, और एक पूरा समूह होता है, एक पूरा परिवार होता है, जहाँ पूरे परिवार में कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी चीज अगर कुछ भी अगर अचीव करता है तो उसका बहुत ही बेहतर तरीके से मान सम्मान होता है, उसका स्वागत सत्कार होता है, और उनकी एक पहचान बनती है, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये संभव नहीं है। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तभी एक पहचान बना सकते हैं जब कोई बहुत ही बड़ा काम करते हैं, या जिस तरह से आज टाटा बिरला अंबानी, तो इनका जो आज ट्रेडिशनल बिजनेस उन्होंने बनाया है, तो शुरुआत में उन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग की तरह ही कार्य किया, और नेटवर्क करते करते आज
उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां जो चल रही है, तो उन कंपनियों के माध्यम से उनका मान सम्मान, उनका नाम आज बना है। और एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कभी भी टाइम फ्रीडम नहीं होता, क्योंकि उन्हें पूरे समय कार्य करना ही होता है, क्योंकि जब तक उनका वो कार्य करते रहेंगे तब तक उनको इनकम आएगी, अन्यथा उनको इनकम नहीं आती है। अगर कोई भी एक दुकान हो तो दुकान जब तक खुली रहेगी तब तक उनके पास ग्राहक आएंगे, उनका सेल होगा माल, और फिर उनके पास पैसे आते हैं। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने एक नेटवर्क बना लिया तो आपकी टीम कार्य करती है और आपको तब भी पैसे आते हैं। तो एक टाइम फ्रीडम यहाँ पर पाने का हमें मौका मिलता है। और एक सुरक्षा जो की होती है कि टाइम फ्रीडम, एक सुरक्षा की अगर बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमें सुरक्षा नहीं मिलती। कभी अगर हम बीमार पड़ गए तो हम दुकान में नहीं खोल पाएंगे दुकान को, और वहां हमारा बिजनेस नहीं होगा और हमारे पास कोई पैसा नहीं आएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप बीमार पड़ जाते हो, एक महीना अगर आप काम नहीं करते हो, एक महीना अगर आप फील्ड पे नहीं जाते हो, तो भी आपको यहाँ पैसा आता है, क्योंकि आपकी टीम यहाँ पर काम कर रही होती है। तो ये लोगों का बिजनेस है। जरूरत सिमिलरिटी यहाँ पर यही होती है कि दोनों जगह लोगों की जरूरत होती है, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी हमें लोगों को अपने प्रोडक्ट बेचना होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमें लोगों तक अपना प्लान बेचना होता है, और उस प्लान के माध्यम से हम वहां पर इनकम करते हैं। तो ये लोगों का बिजनेस है। लेकिन किस तरह से आज के समय में हमें कौन सा बिजनेस सबसे ज्यादा आगे बढ़ा सकता है और कौन सा बिजनेस हमें आगे नहीं बढ़ा सकता है, तो आगे तो दोनों बढ़ते हैं, जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन अगर हमें अपने सपनों को पाना है, सपनों को जीना है, तो उसके लिए आज के समय में डिजिटल युग में नेटवर्क मार्केटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। जहाँ एक कम लागत में हम इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा यहाँ से अपना इनकम कर सकते हैं, बहुत बड़ा अपना नेटवर्क बना सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं, मान सम्मान पाने का हमें मौका मिलता है। और जहाँ बहुत कम लागत से शुरुआत होती है। अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो एक छोटे से दुकान वाले को भी कम से कम 10,000 से 20,000 से शुरुआत करते हुए वो अपने बिजनेस को धीरे धीरे ग्रो करता है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति हो जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, तो वो अपनी एक फैक्ट्री खोल सकता है और वहां से वो अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है। तो पैसे भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट होते हैं कि आपके पास कितना पैसा है और कब आप शुरुआत करते हो, तो ये जरूरी होता है। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पर एक छोटे से अमाउंट के साथ शुरुआत करके अगर आप एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करते हो, तो यहाँ से बहुत ही शानदार इनकम आपको लेने का मौका मिलता है, एक मान सम्मान मिलता है, आपका एक नाम, आपकी पहचान बनती है कि पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में आप अपने आप को, अपनी पहचान को बना सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे भी है और कुछ नुकसान भी होते हैं। नुकसान तो आप सभी को शायद जानते ही हैं कि नुकसान भी होते हैं, और उन सभी को हमें सीखने की जरूरत होती है, समझने की जरूरत होती है कि हम अगर कुछ भी यहाँ गलत करते हैं तो उसका परिणाम भुगतने के लिए भी हमें तैयार रहना होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई बॉस भी नहीं होता है कि हमारे ऊपर कोई हुक्म चलाए। और इस छोटे से अमाउंट के साथ अगर हम एक बेहतर जीवन जीना चाहते हैं, एक बेहतर व्यक्ति बनना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं, तो पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे विश्वास के साथ हमें इस बिजनेस को अगर हम करते हैं तो यहाँ से हम अपने उन सारे सपनों को साकार कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार
मैं कहना चाहूंगी कि दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस अगर कोई है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि यहाँ पर हम अपने स्वयं की इनकम हमें कितनी करनी है वो हमारे हाथ में होती है, कि हम कितने घंटे काम करना चाहते हैं। तो समय की भी आजादी होती है, पैसों की भी आजादी होती है, क्योंकि हमें अगर पैसा कमाना है तो हम कितना पैसा एक दिन में कमा सकते हैं, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। चाहे तो हम जीरो पर भी रह सकते हैं, या तो एक दिन का 10,000, 20,000, 1 लाख, 1 करोड़ भी कमाने की हमारे अंदर शक्ति होती है। सिर्फ हमें प्रयास करने की जरूरत होती है, सीखने की जरूरत होती है कि हम ऐसा क्या करें, किस तरह से इस बिजनेस को करें। तो ये सबसे ज्यादा मायने रखता है कि हम अपनी स्किल को डेवलप करें। सबसे जरूरी चीज कहीं पर भी हो तो ये जरूरी होती है। जहाँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इतना ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहां पर पैसा काम करता है, और एक शॉप ओपन कर लिया और अपने प्रोडक्ट को सेल करते रहो, वहां से इनकम आपको आती रहेगी। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग करना है, आपको बड़ा बनना है, आपके सपने बड़े हैं और उन्हें पूरा करना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है कि हमें नॉलेज लेना नेटवर्क मार्केटिंग का, कि किस तरह से हम अपने प्लान को लोगों तक पहुंचाएं, अपनी बातों को लोगों तक किस तरह से पहुंचाएं, लोग हमारी बातों को क्यों सुने। सबसे जरूरी ये भी होता है कि हमारी बातों को लोग क्यों सुने। तो उसके लिए हमें अपने बातों में एक प्रभाव होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, और सबसे पहले अपना स्वयं का आत्मविश्वास होना जरूरी होता है, कि हम हर वो कार्य को कर सकते हैं जो शायद कोई नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा एक आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी हम इस बिजनेस में सफल होते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने सपनों को साकार करने की हमारी सोच बनती है। ऐसे ही आज सोच, हम सभी की सोच में बदलाव जो आया, क्यों आया, हमने भी किसी को देखा, सुना, समझा कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो आज हम सभी के लिए तो उदाहरण है, हमारे बीच बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं, और सबसे बड़े उदाहरण हमारे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन सर और सेना प्रतापन मैम। तो वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि किस तरह से उनका एक विश्वास, उनका आत्मविश्वास और उनकी सोच, हर एक व्यक्ति के प्रति एक निस्वार्थ भाव, तो आज हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। और मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है, तो वो भले ही उनके जीवन में कठिनाइयां आए, परेशानियां आए, लेकिन सफलता उनका इंतजार करती है। और सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो हर परेशानी से लड़ते हुए अपने जीवन में आगे निकले और आगे बढ़ता रहे। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बहुत सारी बातें जो आज हम हमारे बीच, बहुत सारी चीजें जो कि आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, लेकिन हम उन सारी चीजों को एक साथ में नहीं रख पाते हैं, क्योंकि इतना शानदार बिजनेस है, जहाँ लोगों का बिजनेस, जहाँ लोगों को एक साथ एक परिवार में जोड़े रखने का बिजनेस है। और मैं सबसे खूबसूरत इस बिजनेस को समझती हूँ जब मुझे इन सारी चीजों की समझ आई और मैंने शुरुआत किया सीखना, तो मुझे दुनिया में सबसे खूबसूरत बिजनेस लगा कि ये किसने बेहतर तरीके से लोगों को जोड़ता है, एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से रहते हैं, और हमेशा लोगों को आगे बढ़ाने की सोच, क्योंकि यहाँ पर पीछे खींचने वाले कोई नहीं होता। अगर कोई भी व्यक्ति किसी को पीछे खींचता है तो वो सबसे पहले स्वयं पीछे जाता है। तो इतना शानदार बिजनेस जो कि हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने की सोच रखता हो, और एक निस्वार्थ भाव के साथ सभी एक साथ एक परिवार की तरह जहाँ रहते हैं, और एक दूसरे का प्रेम भावना जो हमेशा बनी रहती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, कि इसी तरह हमेशा एक दूसरे के साथ और सपोर्ट करते रहें, और हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें,
और हमेशा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, हर परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकलते रहें और अपने जीवन में ढेर सारी कामयाबी को हासिल करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति श्रद्धा श्रुति मैम। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और आज सेशन को आगे कंटिन्यू करें। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। और बहुत ही शानदार आज की ट्रेनिंग। ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्किंग मार्केटिंग दोनों में क्या अंतर होता है, आपने बहुत ही अच्छे तरह से समझाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं आगे स्पेशल स्पीच के लिए इनवाइट करना चाहूंगी अनीता शाह मैम। आपका मोस्ट वेलकम स्पेशल स्पीच के लिए, अनीता मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने सबसे पहले मैं गुरुकुल को प्रणाम करती हूँ। आपने मुझे आज स्पेशल स्पीच के लिए पाठ के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का और सभी ग्रेट ग्रेट संचालकों को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाइरिच के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर जी, आदरणीय शरणा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और मैम आपकी होस्टिंग तो बहुत ही अच्छी रहती है और आपसे हमेशा सीखती हूँ कि किस तरह से होस्टिंग करना चाहिए, इसलिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज की ट्रेनिंग सुमित्रा डिगर से मैम की, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से आज की ट्रेनिंग को रखा। कैसे हमें नेटवर्क मार्केटिंग, हमें बिजनेस को क्यों चुनना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में दोनों में अंतर क्या, दोनों में डिफरेंस क्या, हर एक पॉइंटों के आधार पर मैम ने डिफाइन किया। इसलिए मैम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्क, सबसे पहले हमें नेटवर्क ही समझना है कि नेटवर्क एक रिश्तों का समूह होता है, एक लोगों की ताकत होता है और एक दूसरे से एक जुड़ने की शक्ति होती है। क्योंकि जिंदगी में चाहे हम कोई भी बड़ा काम अकेले नहीं कर सकते, सभी काम हमें एक नेटवर्क के जरिए करना पड़ता है। सबसे पहले हमारा नेटवर्क एक परिवार होता है, बड़ा परिवार भी हो सकता है, एक छोटा परिवार भी हो सकता है। उसके बाद आपके दोस्त आते, एक सामाजिक नेटवर्क कहलाता है। फिर आते आपके ग्राहक, जो हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं उसमें भी आपका एक बिजनेस नेटवर्क बनता है। फिर आती है नेटवर्क मार्केटिंग में हम एक टीम बनाते हैं, तो आपका सपनों का एक नेटवर्क बनता है। तो नेटवर्क ऐसा है कि एक आदमी की सोच बोलता है, एक पूरा समूह बदल जाता है। लेकिन एक उसमें नेटवर्क ट्रेडिशनल बिजनेस में एक आदमी ही ऊपर उठता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप बहुत सारे लोग अगर इसमें अपने काम को सही ढंग से सही सिस्टम से करें तो ऊंचाइयों को और एक सफलता को प्राप्त कर सकता है। तो दोनों ही बिजनेस बहुत अपने अपने जगह पर दोनों ही बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बिजनेस एक कला है। इसमें एक लोगों की जरूरत को पहचानने, उसे उसे पूरा करने की कला। क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ आपको पैसा कमाने का नाम नहीं है, इसमें इस बिजनेस में आपको लोगों का विश्वास भी जीतना पड़ता है। क्योंकि जब एक दुकानदार अपना दुकान खोलता है तो उम्मीदों को भी बेचता है। तो अपने ग्राहकों को, मैंने अगर वो दुकान खोलेगा तभी उसकी कमाई होगी, अगर वो दुकान नहीं खोलेगा तो उसकी कमाई नहीं होगी। क्योंकि उसकी कमाई अपने समय पर आधारित रहता है। अगर दिन भर वो खोलेगा तो उस हिसाब से उसकी कमाई होगी। तो इसमें समय भी बहुत जरूरी रहता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको अनुशासन, नियमितता, उसमें भी प्रतिदिन आपको सीखने की कला आनी चाहिए। ग्राहकों की सेवा होनी चाहिए, उसमें आपके जो प्रोडक्ट रहते हैं उसमें भी गुणवत्ता रहना चाहिए और उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि बिना मेहनत के आप कोई भी बिजनेस में सफल नहीं हो सकते, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या नेटवर्क मार्केटिंग हो। तो मैम ने बहुत ही शानदार तरीके से कहा। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको माल लेना भी पड़ेगा, आपको बेचने की एक रणनीति भी आनी पड़ेगी, आपको हिसाब भी करना पड़ेगा और मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप सिस्टम, ऑलरेडी इसमें सिस्टम बना रहता है, आपको उस सिस्टम को फॉलो अप करना पड़ेगा। इसमें भी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, डुप्लीकेशन भी सीखना पड़ेगा, टीम वर्क भी आपको करना पड़ेगा और इसमें भी आपको रोज का नियमित अनुशासन के साथ इसमें काम करना पड़ेगा। और ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको ग्राहक, सप्लाई, कर्मचारी, आपको सभी चीजों की जरूरत होगी। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको टीम, ट्रेनर, लीडरशिप, इसमें भी सभी चीजों की जरूरत है। क्योंकि आप जो भी बिजनेस करें तो सभी में एक ही मॉडल काम करता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में आप अकेला सफल नहीं हो सकते, उसमें भी आपको कर्मचारी चाहिए, ग्राहक चाहिए, हर एक चीज चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको हर एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी। दोनों में
मैं बोल के किसी में भी आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। आपको हम बन के दोनों बिजनेस में आपको करेंगे तो दोनों ही बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हमको सीखना पड़ता है, लोगों को समझना पड़ता है, टीम लीडरशिप कम्युनिकेशन ट्रेनिंग शिफ्ट। क्योंकि आप बिना सीखे दोनों ही बिजनेस में आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए दोनों ही आपको सीखना है, मेहनत करना है, तभी आप दोनों ही बिजनेस में आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको जोखिम लेना पड़ता है और नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, लोगों की बातों को सुनना पड़ता है। दोनों में ही आपको जोखिम और रिजेक्शन दोनों ही फेस करके आप इस दोनों ही बिजनेस में आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो कभी भी कोई भी बिजनेस आपको फेल होने से उसमें आपको हार नहीं मानना, दोनों को ही सीखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैडम ने कहा कि ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें कम पूंजी लगता है और इसमें बड़ा सपना भी देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपका ट्रेडिशनल बिजनेस तो आपको परंपरागत भी मिल सकती है, आपके पूर्वजों से, अपने मम्मी पापा से, किसी से भी। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अगर सपना बड़ा रखते हैं, क्योंकि इसमें आपको पैसा भी नहीं लगता, सीख और मेहनत से आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में और नेटवर्क मार्केटिंग में ही कि यह बिजनेस एक खूबसूरत बिजनेस है। यह आपको प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को आपसे जोड़ने पर, उसमें अपने लक्ष्य पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो दोनों ही बिजनेस में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप काम करेंगे तभी पैसा आएगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप सिस्टम बनाएंगे, टीम बनाएंगे और फिर सिस्टम के जरिए आप काम करेंगे, तो दोनों में ही आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में मैम ने कहा कि समय की स्वतंत्रता। अगर आप बिजनेस खोलते हैं तो आपको सुबह से शाम तक आपको बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस आपको समय की आपकी उसमें पाबंदी नहीं रहेगी, आपको उसमें लगातार उसमें काम करना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक समय की आजादी मिलेगी। यह अपने परिवार के साथ आप समय भी बिता सकेंगे, अपने सपनों को भी पूरा करेंगे और अपने अनुसार समय को आप यूटिलाइज कर सकेंगे। तो दोनों ही में ही आपको सीखने और सिखाने का सिस्टम रखना पड़ेगा। दोनों में सीखेंगे अच्छे से तो दोनों में ही आप सफलता प्राप्त कर सकते। तो दोनों ही बिजनेस अपने अपनी जगह में बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन आप जिस बिजनेस को चुने उसमें आप मेहनत करेंगे तो कोई भी बिजनेस खराब नहीं है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक सिस्टम क्या कहता है, आपको उसको सीखेंगे तो दोनों ही बिजनेस में आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों ही बिजनेस बहुत ही अच्छा, तो जीवन में हमें सकारात्मक देता है कि क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आज के हिसाब से एक खूबसूरत बिजनेस है। क्योंकि आप इसमें लोगों को लेके, लोगों से रिश्ते बना के, संबंध बना के आप एक बिजनेस को करेंगे तो आप इस बिजनेस को बहुत ही शानदार तरीके से आप कर सकेंगे, अपने सपनों को भी पूरा कर सकेंगे, आपको समय की भी आज़ादी मिलेगी और अपने फ्यूचर को भी आप बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने मुझे दो शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मैम। बैक टू होस्ट मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आपने भी जो हमारे सुमित्रा मैम ने कहा, ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्किंग मार्केटिंग का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उन्हीं बातों को रखते हुए आपने भी अपने विचार रखे। कोई भी कार्य में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और लेकिन सफलता जरूर मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं शेयरिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारी ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम। आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम कलावती मैम। थैंक यू मैम। आपको तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे शेयरिंग पार्ट के लिए बुलाया, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और आपका होस्टिंग लाजवाब और सुमित्रा दिगर्शी मैम का सेशन लाजवाब रहा, क्योंकि अभी हम लोगों का सेशन चल रहा है ट्रेडिशनल मार्केट और ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्किंग बिजनेस में क्या अंतर है। तो मैम ने दोनों बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस में अंतर क्या है। तो आज हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पहले तो ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में बताऊंगी, क्योंकि हम लोग पहले ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को पूंजी की जरूरत होती है। क्योंकि जब हम लोगों के पास पूंजी नहीं रहेगी तो हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस कर नहीं सकते हैं बिजनेस, क्योंकि उसको करने के लिए एक दुकान होना चाहिए और उसमें एक स्टॉक पूंजी भी होना चाहिए और बिजली बिल, किराया, सब चीज अपने
बिजनेस में चाहिए, क्योंकि वहां पे जब हम लोग करते हैं तो और एरिया भी देखा जाता है कि किस एरिया में मैं अपना दुकान करूं कि कस्टमर मेरे पास आए। और ये सब चीज होता है और जोखिम भी बहुत होता है, निवेश भी बहुत करना पड़ता है, क्योंकि कम से कम आप 50,000 से तो शुरुआत कर ही सकते हैं, ज्यादा नहीं, फिर भी 50,000 तो हम लोगों को ट्रेडिशनल बिजनेस शुरुआत करने में लगता है। और वहां पे भी है कि हम लोगों को कस्टमर से सबसे पहले व्यवहार बनाना पड़ता है, और उन लोगों के पास भी उन लोगों से कम्युनिकेशन बनाना पड़ता है, क्योंकि जब हम लोग अपना बिजनेस करते हैं तो वहां पे यदि हम लोग अपना व्यवहार नहीं रखेंगे तो बिजनेस नहीं चलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर भी एक कस्टमर जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में टीम जुड़ता है, वैसे ही यहाँ पे ग्राहक जुड़ता है। तो यदि ग्राहक के साथ हम लोग व्यवहार नहीं बना करके रखेंगे तो फर्स्ट बार तो हम लोगों के पास दुकान से सामान लेकर के जाएगा, लेकिन वो अच्छे व्यवहार के कारण हम लोगों के पास दोबारा दुकान में नहीं आएगा। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस एक नहीं रहता है कि क्यों हम लोग जहाँ दुकान करते हैं, किसी चीज का बिजनेस करते हैं, तो वहाँ दो चार दुकान और रहते हैं, तो लोग कस्टमर सोचते हैं कि इसका तो व्यवहार ही अच्छा नहीं है, तो मैं इसके यहाँ से क्यों सामान लूं। तो नेट ने बिजनेस में बहुत अच्छा से पहले व्यवहार बनाना पड़ता है। ये नहीं कि हम लोग बिजनेस खोल के रख दिए और अच्छा व्यवहार ही नहीं है, किसी कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, तो यहाँ पे नहीं चलने वाला है। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत, वो भी एक बहुत खूबसूरत बिजनेस है। ये तो इतना खूबसूरत बिजनेस है कि यहाँ पर हम लोगों को कम निवेश करना पड़ता है, और कोई दुकान, कोई स्टॉक, कोई बिजली बिल, कोई किराया और कोई स्टाफ नहीं रखना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसी को एक बार प्लान किसी से देखते हैं और उस प्लान को देख करके हम लोग जुड़ते हैं, और जुड़ करके हम लोग फिर काम करते हैं और अपने टीम बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम लोगों को टीम बढ़ता है वैसे वैसे हम लोगों को इनकम आता है। ये नहीं कि मैं एक टीम जोड़ कर कुछ छोड़ दिया और उससे अब मेरा इनकम बस एक टीम से मेरा आया, दूसरा टीम से नहीं आया। और ट्रेडिशनल बिजनेस में है कि मैं किसी एक दुकान कस्टमर मेरी दुकान में आया और वो अच्छा हर चीज रहता है तो जा करके बोलता है, तभी लोग आते हैं, या नहीं भी आते हैं। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में जब हम लोग अच्छा से प्लान दिखाते हैं, लोग जुड़ते हैं, और जैसे जैसे प्लान दिखाते जाते हैं और सभी लोग जुड़ते जाते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत अच्छा है। और ट्रेडिशनल बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन दोनों में आप मेहनत करना, क्योंकि करना पड़ता है। यदि दोनों बिजनेस में हम मेहनत, धैर्य, विश्वास नहीं रखेंगे तो कोई भी बिजनेस में हम लोग सफलता नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को दोनों जगह मेहनत, धैर्य, विश्वास रखना पड़ता है, और कम्युनिकेशन बनाना पड़ता है, लोगों से व्यवहार बनाना पड़ता है। क्योंकि दोनों बिजनेस ग्राहक से चलता है। यदि ग्राहक को ही हम लोग व्यवहार नहीं बना के रखेंगे तो कोई भी बिजनेस नहीं चलने वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मैम, क्योंकि मैं शेयरिंग पार्ट में आई हूँ। तो थैंक यू मैम मुझे बुलाने के लिए। अब मैं आपको वेलकम करती हूँ मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। और मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगी हमारी ग्रेट मातृशक्ति, मैं उनको क्लोजिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूंगी सुधा केसरवानी मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम सुधा केसरवानी मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी मैम, मेरी आवाज क्लियर है मैम? जी मैम। जी, सबसे पहले तो अपनी श्रद्धा श्रुति मैम का मैं तहे दिल से नमन करती हूँ, क्योंकि इतने बड़े पैनल में उन्होंने मुझे दो शब्द रखने का मौका दिया। और कुछ भी कहने से पहले उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, माता पिता का, अपने माता पिता का और हर माता पिता का, और हर गुरु का मैं दिल से नमन करती हूँ। क्योंकि माता पिता के बाद हमारे आदरणीय जो गुरु हैं, बचपन से लेके आज तक पता नहीं कितने सारे गुरु मिले होंगे, हमें तो याद भी नहीं रह जाते हैं। लेकिन हर गुरु का जिसने एक शब्द भी हमें सिखाया, हमारे जीवन में अनुभव आया या बदलाव आया, जिस प्रकार से भी आया, समझ आया, हर गुरु को मैं दिल से नमन करती हूँ। नमन करना चाहती हूँ हमारे आदरणीय केडी प्रतापन सर, आदरणीय सरीना मैम का, क्योंकि वाकई में भगवान से तो हम रोज प्रार्थना करते हैं, पर उनकी धैर्यता को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि उनकी धैर्यता जो बंधी हुई है उसी से हम प्रेरणा लेना चाहेंगे। धैर्य बन के रह जाना और ठहर के
रुक जाना और अपने आप में साहस बनाए रखना बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तहे दिल से मैं नमन करती हूँ और नमन करती हूँ हमारे आदरणीय जितने गुरु बने हुए हैं और आदरणीय हमारे कुलदीप सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर जी, आदरणीय हमारे सभी जो बने हैं हमारे आदरणीय गुरु, क्योंकि इस पैनल को चलाने के लिए जितनी उन्होंने मेहनत की है वाकई में बहुत बहुत ज्यादा उनकी परिश्रम है। धन से, मन से, बातों से, हर चीज से। धन मन तो इंसान लगा लेता है, लेकिन जिस टाइप से उन्होंने अपनी सोच को लगाया है उनको मैं दिल से नमन करती हूँ। और नमन करती हूँ हमारी आदरणीय गुरु माँ, आदरणीय हमारी जितनी महिलाएं बनी हुई, क्योंकि सुबह का समय सभी कोई हर काम में बिजी रहता है, उसी बिजी समय से निकाल के अपने आप को यहाँ पे दो शब्द रखती हैं। किस प्रकार रखती हैं, किस समय पे रखती हैं, वो हर महिलाएं ही जाने, हर घर के लोग जाने और हर पुरुष भी जाने, क्योंकि हर कोई हर जगह में किस प्रकार से बैठा है, क्या कर रहा है, ये कोई नहीं जानता। सब अपने अपने घर में बैठे हुए सुन रहे हैं, लेकिन अपने समय को दे रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और मैं अपनी आदरणीय गुरु का दिल से नमन करती हूँ, क्योंकि उन्हीं के जो शब्द हैं आज कहीं ना कहीं हम आए हैं, उन्हीं के माध्यम से आए हैं और अपनी बातों को रख पा रहे हैं। जैसे नेटवर्क माध्यम से आज ट्रेडिशनल या प्रोफेशनल कहा जाए या कि स्मार्ट होना कहा जाए, आज की जो ट्रेनिंग रही वाकई में रोज दिन बढ़िया चल रही है। लेकिन मैम जो आज बातें रखी कि नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन अगर हम आज की भी दुनिया में किसी से बात नहीं करें या निकले नहीं या जाने पहचाने नहीं, तो शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज के डेट में थोड़ा सा आगे बनना और किसी चीज के लिए समझ को लाना, ये जरूरी बातें हैं। इसलिए है क्योंकि आजकल के बच्चे कितना स्मार्ट है, जो हमसे चलाना नहीं आता, करना नहीं आता, वो उनसे आता है, क्योंकि वो लोग ना मोबाइल में ज्यादा बिजी होते हैं। मोबाइल में देखते रहते हैं क्या गेम्स होते हैं, क्या काम होता है, क्या कैसे फाइल खुलती है, क्या कैसे डाउनलोड होता है, क्या कैसे ये उसको हटा। जैसे हम बच्चों को पढ़ाई के लिए देते हैं, बच्चे लोग कहीं ना कहीं उसका भी गलत फायदा उठाते हैं। अब हर समय माँ लोग तो बनी नहीं रहती, लेकिन किसमें कितना स्मार्ट करें, मतलब हर चीज का स्मार्ट होना चाहिए। हम पढ़ाई में भी होशियार हैं और खेल कूद में भी, तो ये अच्छी कला है। लेकिन कई कई लोग सिर्फ ना ये बोल देते हैं हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन धोखा देते हैं। उसका परिणाम लास्ट में क्या निकलता है कि पास नहीं हुई है या अच्छे नंबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम तो निकल के आता है। वैसे ही अपने जीवन में भी है, अगर हम इसमें नहीं आएंगे, नहीं सुनेंगे बातों को, तो हम समझेंगे कैसे, जानेंगे कैसे, या किसी के सवाल का जवाब कैसे देंगे। उसी तरह हमको नेटवर्क मार्केटिंग को एक नेटवर्क के माध्यम से तो जोड़ो, क्योंकि अकेले का तो कार्यक्रम है नहीं। चाहे घर परिवार का ले लो, बाहर का ले लो, बच्चों का ले लो, परवरिश का ले लो, या किसी भी सहयोग का ले लो, हर चीज अकेले का तो है नहीं। किसी भी चीज का परिश्रम है, हर किसी का साथ का है, सहयोग का ही है। उसी तरह हमारी ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बंधी हुई है, आज हम किसी प्रकार भी बंधे हुए इस पैनल में 40 से 50 लोग, तो कहीं ना कहीं एक जुड़ाव है, एक बातें हैं जो हम अपनी बातों को रख पाते हैं। वाकई में जो ट्रेनिंग रही बहुत शानदार रही, और शेयरिंग में, स्पेशल स्पीच में हमारी मैम लोग भी आई। हर तरह से हर कोई अपनी अपनी जगह में ना सही है, कितना नहीं है, ये तो हमारे गुरु ही बताते हैं। क्योंकि गलतियां तो इंसान से ही होती है, बस इसमें आना इसलिए जरूरी है, वो इसीलिए बोलते हैं कि हम आए, अपनी बातों को रखें, कहाँ पे गलत हो रहा है वो हमको सही करें। सिर्फ आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं, ना कि ढकेलना चाहते हैं, छोड़ना नहीं। छोड़ना होता तो कई लोग तो छोड़ के भी चले गए। इसीलिए कहा जाता है हम हाथ को पकड़े हैं, हमको संभाले। धन्यवाद करती हूँ, और मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ, क्योंकि बच्ची के टिफिन को तैयार कर रही हूँ, और माफी भी चाहती हूँ अगर कुछ गलत बोली हूँ तो। धन्यवाद मैम जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हमारे जितने भी पार्ट्स में आए हैं
सुमित्रा मैम, कलावती मैम, अनीता मैम, सुधा केसरवानी और साथ में जितने भी हमारे मातृशक्ति, मैं फिर से इस गुरुकुल के माध्यम से सभी को दिल से चरण वंदन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस गुरुकुल में आए, क्योंकि हमें सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। तो चलिए मैं आगे आशीष वचन के लिए मैं ऐसे ग्रेट मातृशक्ति को इनवाइट करना चाहूंगी जो हम सभी मातृशक्ति के लिए एक प्रेरणादायक है। उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, बहुत हिम्मत आती है। वैसे ही उनको आयरन लेडी नहीं कहा गया है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी सीमा सिंह राजपूत मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम सीमा मैम। जी मैम, मेरी आवाज क्लियर है मैम? जी हेलो मैम। शदम। यस मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। और सबसे पहले मैं तो परमपिता परमेश्वर का, अपने माता पिता का, गुरु का धन्यवाद करना चाहूंगी। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शारीना मैम का। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे इस पैनल के सूत्रधार, कर्णधार, क्योंकि शायद अगर वो लोग नहीं रहते या वो लोग इतनी मजबूती से नहीं खड़े हुए होते तो शायद आज हम इस पैनल पे नहीं रहते। क्योंकि कोई करे या ना करे, लेकिन हमारे आदरणीय कुलदीप सर जी हैं, राम लखन पटेल सर जी हैं, इन लोग जो हैं पूरी तरह से समर्पित होकर अपना फायदा नुकसान ना देखते हुए पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और इस पैनल को थामे हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और इतिहास में देखिए ऐसे ही लोगों का नाम होता है जो ऐसे अडिग होकर किसी चीज में समर्पित होकर खड़े रहते हैं। तो इन लोगों का जितना भी धन्यवाद किया जाए, हमारे आदरणीय नरेश नाग सर जी हैं तो कम है। तो इन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस पैनल के बाकी लीडर्स भी जो साथ में आज खड़े हुए हैं और चल रहे हैं बिना इनकम के। आसान नहीं है दोस्तों ये कहना, क्योंकि मैं भी एक अर्निंग पर्सन ही हूं, तो मैं समझती हूँ कि बिना अर्निंग के किसी संस्था से जुड़े रहना आसान नहीं है, क्योंकि खर्च रुकते नहीं हैं, आवश्यकताएं खत्म होती नहीं है हमारे चाहने या ना चाहने से। लेकिन फिर भी सर लोग जो हैं वो इतने मजबूती से खड़े हुए हैं, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और धन्यवाद करूंगी, आज नारी शक्ति का दिन है तो सभी मातृशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि सुबह का समय, सच में समय निकाल के आना आसान नहीं होता है, क्योंकि सबकी निगाहें, हमारा काम तो हमारा रहता ही है, परिवार के सब लोगों की निगाहें हम पर टिकी रहती है कि कब हमको नाश्ता देंगे, कब हमको खाना देंगे, कब हमको हमारा ये काम होगा। तो सबकी निगाहें लगी रहती हैं और आसान नहीं होता है उनके बीच में अपने आप को समय देना। लेकिन फिर भी सभी मातृशक्ति तारीफ के काबिल हैं और सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और धन्यवाद करना चाहूंगी आज की जबरदस्त होस्टिंग के लिए श्रद्धा श्रुति मैम का। और पूरे जोश के साथ में मैम जो है हमेशा ही ट्रेनिंग में होस्टिंग का कार्यक्रम निभाती हैं और बहुत ही सटीक शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। उनकी आवाज में वो जोश रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और मुझे बहुत खुशी लगती है आपकी आवाज को सुनकर। धन्यवाद करूंगी वैसे ही सुमित्रा डिगारसे मैम का आज के जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन का। और नेटवर्क मार्केटिंग, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए खास तौर से महिलाओं को, मैं हर महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि बड़े पैमाने पर अगर वो नहीं भी करना चाहते हैं तो हर महिला को, अगर वो हाउसवाइफ भी हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग से उनको जुड़ना चाहिए। अगर वो बाहर नहीं भी निकल पा रहे हैं तो आज ऑनलाइन का जमाना हो गया है, घर में रहकर वो ऑनलाइन काम कर सकते हैं इसमें। क्योंकि देखिए
अगर एक संस्था से जुड़ते हैं जब, तो वो उनको एक ट्रेनिंग सेशन, और इसी बहाने वो बहुत प्रकार के लोगों से आचार विचार का जो आदान प्रदान होता है, और इससे उनके अंदर में जो एक अलग से ग्रोथ दिखाई देता है, या वो जीवन को थोड़ा समझ पाते हैं। वरना वही सुबह से लेकर रात तक घर गृहस्थी का ही काम रहता है, और वो शायद अपने आप को भी नहीं याद रख पाते हैं। तो मैं तो हर महिलाओं को कहना चाहूंगी कि वो जितना समय दे पाते हैं, अगर आधा घंटा 1 घंटा भी समय निकाल पाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो जुड़कर नेटवर्क मार्केटिंग से में काम करें। तो ये मेरा सोचना है, क्योंकि वास्तव में बहुत कुछ ये सिखाता है। और मेरे जीवन में भी नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं तो विदेश तक गई हूँ, तो मैं कभी फ्लाइट में नहीं बैठी थी, तो मैं तो बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से ही फ्लाइट में बैठी हूँ, विदेश की यात्रा करी हूँ। वरना शायद संभव ही नहीं था इस जीवन में कि मैं कभी सोच पाती कि मैं विदेश जाने का, है ना, और देश के अलग अलग शहरों में जाने का मौका भी मिला। तो हर महिला को, पुरुष का तो ये कहूंगी कि भाई वो एक अर्निंग पर्सन है, तो वो अपने अकॉर्डिंग, हालांकि वो अगर वो भी शिद्दत से किसी जबरदस्त नेटवर्क मार्केटिंग को पकड़कर अगर वो काम करें, तो वो उसमें भी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए तो ऐसा है कि वो अर्निंग नहीं भी करना चाहते हैं, तो अगर कम अर्निंग से भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो हर महिला को नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ना ही चाहिए खुद के लिए। फिर उसके बाद जब करते हुए अनुभव मिलता है और ग्रोथ होने लगती है, तो फिर इंसान खुद ब खुद आगे निकलने लगता है। तो हाँ, इसमें जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग को लेकर भी मैम ने जो कंपैरिजन किया, तो वास्तव में है कि ट्रेडिशनल मार्केट करोगे तो आपको मार्केट के अकॉर्डिंग आपको सर्विस देना पड़ता है, नहीं तो वो नहीं चलता है ना। लेकिन और उसमें आपको पैसे भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, समय भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास समय का अभाव है, तो बिल्कुल जो है, पैसे का अभाव है, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है, और इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है और अपनी एक पहचान भी बनाई जा सकती है। तो श्रद्धा सुमित्रा डिगारसे मैम ने आज पूरे नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर हर पहलू पर उन्होंने प्रकाश डाला, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अनीता शाह मैम आई स्पेशल स्पीच में, कलावती मैम आई शेयरिंग में, और सुधा केशरवानी मैम जो क्लोजिंग पार्ट में आई। सभी ने नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर अपना अनुभव रखा, और सभी ने ये महसूस किया और बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और वो क्या दे सकता है और क्यों करना चाहिए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस मैं भी कुछ कारणों से आ नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी जिंदगी के कुछ परीक्षाएं और अभी बाकी है मेरे जीवन के। और भगवान लेकिन मैं हमेशा ही, जब भी मेरे जीवन में बुरी परिस्थिति आती है, तो मैं बहुत ही धैर्य से, मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि हर किसी के जीवन में बुरी परिस्थिति आती है। बोलते हैं ना, रात और दिन, ये हमारे जीवन दिखता है कि ये रात है और ये दिन है, वैसे ही जीवन है। तो जीवन में सुख और दुख ये भी आना तय है। कभी किसी के जीवन में पैसे का दुख आता है, तो किसी के जीवन में परिवार का दुख आता है, तो किसी के जीवन में स्वास्थ्य का दुख आ जाता है। लेकिन कभी भी ऐसे परिस्थिति जब आए, तो बहुत ही धैर्य से, और उस समय और ज्यादा गंभीर होकर, ना कि हड़बड़ा कर, बहुत ही शांति से उस समय को काटने का, और उस समय को क्या निकालने का, और उस समय में ईश्वर क्या आपको शिक्षा दे रहा है, इस शिक्षा को तलाशने का प्रयास करें। ना कि हड़बड़ाहट में कुछ गलत डिसीजन लेकर अपने जीवन को और नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। ये मैं अपने खुद के जीवन से सीखती हूँ, और मैं हमेशा ये तलाशती हूँ कि ईश्वर मुझे क्या दिखाना चाह रहा है। तो इस बुरी परिस्थिति में ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और देखने को मिलता है, और समझने को मिलता है। तो मेरा भी ऐसा ही कुछ समय चल रहा है, और उम्मीद है कि ईश्वर इससे प्यार जरूर करेगा मेरे को, और मैं फिर आप लोगों के साथ रहूंगी।
तो धन्यवाद। लेकिन आज का दिन मैंने चॉइस करके रखा है कि नहीं, आज शुक्रवार के दिन मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप को आज यहाँ प्रेजेंट करूंगी ही करूंगी। इसलिए मैं हर शुक्रवार को जरूर आती हूँ। और इसी के साथ मैं सभी को बधाई दूंगी और सभी से यही कहूंगी कि हर परिस्थिति में आप लोग भी अपने जीवन पर टिके रहें। ये जीवन है और ये जीवन अगर ईश्वर ने हमें दिया है तो इसे हर संभव प्रयास करें कि बेहतर से बेहतर हम करके जिएं। और हर इंसान अपने आप में अगर हर दिन कुछ बेहतर करने की कोशिश करे तो वो बेहतर होगा ही होगा। तो थैंक यू सभी का इतना प्यार देने के लिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सभी महागुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय हाई रीच एंड वेलकम श्रद्धा श्रुति मैम। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। और सही में ये नेटवर्किंग जो मार्केटिंग है वो हम मातृशक्ति की बहुत लाइफ चेंज की है। मेरी भी इसी नेटवर्किंग मार्केटिंग से मेरी भी लाइफ चेंज हुई है। परेशानियां आती है जाती है, लेकिन मेरा एक ही मानना है, अगर ईश्वर परेशानी दिया है तो वो रास्ता भी निकलने का वही दिखाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आप हमेशा इस गुरुकुल में आते रहे। आपकी बातों से हमें बहुत हिम्मत मिलती है, एक बहुत साहस मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं एक बार फिर से सभी मातृशक्ति को दिल से चरण वंदन करती हूँ। और साथ में हमारे जितने भी पुरुष साथी हैं उनका भी मैं इस गुरुकुल में वेलकम करती हूँ। और मैं होस्ट से निवेदन करूंगी कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे। जय हरि, जय जय हरि का नारा लगाएं और 8:30 में फिर इसी लिंक पे एक बार हम सभी मिलते हैं। तो जय हरि, जय हरि, जय जय हरि। जय जय हरि, जय जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, जय 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 हरि। जय हरि, घर घर हरि।